तीसरा बाब। खुदावन सैमुअल पर जाहिर होता है। और वो लड़का सैमुअल एली के सामने खुदावन की खिदमत करता था, और उन दिनों खुदावन का कलाम गरा कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं और वो देख नहीं सकता था, और खुदा का चराग अब तक बुझा नहीं था। और सैमुएल खुदावन की हैकल में, जहां खुदा का संदूक था, लेटा हुआ था। तो खुदावन ने सैमुएल को पुकारा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। और खुदावन ने फिर पुकारा, सैमुएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, आए मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुएल ने हनूज खुदावन को नहीं पहचाना था, और ना खुदावन का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। फिर खुदावन ने तीसरी दफा सैमुएल को पुकारा, और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। सो एली जान गया कि खुदावन ने उस लड़के को पुकारा। इसलिए एली ने सैमुएल से कहा, जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना, ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो सैमुएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुएल, सैमुएल। सैमुएल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदावंद ने सैमुएल से कहा, देख, मैं इस्राएल में ऐसा काम करने पर हूं जिससे हर सुनने वाले के कान भन्ना जाएंगे। उस दिन मैं एली पर सब कुछ जो मैंने उसके घराने के हक में कहा है, शुरू से आखिर तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं उसे बता चुका हूं कि मैं उस बदकारी के सबब से, जिसे वो जानता है, हमेशा के लिए उसके घर का फैसला करूंगा, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई और उसने उनको ना रोका। इसीलिए एली के घराने की बाबत मैंने कसम खाई कि एली के घराने की बदकारी ना तो कभी किसी ज़बीहे से साफ होगी, ना हदिये से। और सैमुएल सुबह तक लेटा रहा। तब उसने खुदावंद के घर के दरवाजे खोले, और सैमुएल एली पर रोया जाहिर करने से डरा। तब एली ने सैमुएल को बुलाकर कहा, आए मेरे बेटे सैमुएल। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने पूछा, वो क्या बात है जो खुदावंद ने तुझसे कही है? मैं तेरी मिन्नत करता हूं, उसे मुझसे पोशीदा न रख। अगर तू कुछ भी उन बातों में से जो उसने तुझसे कही हैं छुपाए, तो खुदा तुझसे ऐसा ही करे, बल्कि उससे भी ज्यादा। तब सैमुएल ने उसको रत्ती रत्ती हाल बताया और उससे कुछ न छुपाया। उसने कहा, वो खुदावंद है, जो वो भला जाने सो करे। और सैमुएल बड़ा होता गया, और खुदावंद उसके साथ था, और उसने उसकी बातों में से किसी को मट्टी में मिलने न दिया। और सब बने इस्राएल ने दान से बीर सबा तक जान लिया कि सैमुएल खुदावंद का नबी मुकर्रर हुआ। और खुदावंद सैला में फिर जाहिर हुआ, क्योंकि खुदावंद ने अपने आप को सैला में सैमुएल पर अपने कलाम के जरिए से जाहिर किया।